ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का दिन बाबा से प्रार्थना और अपने नए दिन की शुरुआत, अपने हर काम की शुरुआत, अपनी सुबह की शुरुआत और अपने बाबा से प्रार्थना और उनसे आशीर्वाद लेने की शुरुआत। तो हर सुबह हमारी बाबा से होती है और इस परिवार के साथ होती है। हम हर दिन अपनी ये सुबह का वक्त एक साथ बिताते हैं सभी मिलकर, और ये सब बाबा की बदौलत, बाबा के आशीर्वाद से ही संभव है। क्योंकि आज से कुछ साल पहले शायद हम ना प्रार्थना करते थे, सुबह उठे, अपना काम किया और जैसे तैसे शुरू कर दिया दिन। लेकिन जब से बाबा ने हमारी ज़िंदगी में पता नहीं एक अपने आशीर्वाद का जो उजाला किया है, उससे ना ही हमारा दिन पूरी ज़िंदगी भर गई है रोशनी से, प्यार से, आशीर्वाद से। और अब हम इतने खुश रहने लगे हैं कि ऐसा लगता है कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। कभी कभी तो ये लगता है कि हम इतने खुश क्यों हैं, आखिर ऐसी क्या चीज़ है। तो जब आप किसी अच्छी चीज़ों से जुड़ते हो ना, तो आपका मन प्रसन्न रहता ही रहता है। क्योंकि ये जो भगवान की शक्ति होती है ना, ये आपको खुश रखती है, आपको प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत देती है, आपको गिरने नहीं देती, आपको बचा कर रखती है। अब कुछ लोगों का ये कहना होता है कि जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स क्यों फेस करनी पड़ती हैं, प्रॉब्लम क्यों आती है हमारी लाइफ में। तो देखिए, प्रॉब्लम्स तो भगवान की लाइफ में भी थी। हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि हमारी लाइफ में दुविधाएं क्यों हैं, हमारी लाइफ में इतने संशय क्यों हैं, हमारी लाइफ इतनी प्रॉब्लम से भरी हुई क्यों है। प्रॉब्लम आनी ही आनी है। बच्चा स्कूल जाता है तो एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं नहीं दूंगा, तो नहीं दोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे, वहीं पर लटके रहोगे। आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए जब हम स्कूल में रहते हैं, कभी टेस्ट होते हैं, कभी मंथली एग्ज़ाम होते हैं, कभी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, तो वो चीज़ हमारी लाइफ में भी चल रही है। आप गौर कीजिए ज़रा, आप एक प्रॉब्लम से निकलते हो, 2 दिन खुश रहते हो, तीसरे दिन लगता है कि अरे अब ये भी काम आ गया। जब हम घर बनवाते हैं ना अपना, आप सबको पता ही होगा, जब हम घर बनवाते हैं तो एक एक काम हर रोज़ रहता है। एक किया दूसरा आ गया, एक किया दूसरा आ गया। तो घर जब हमें प्रॉपर अच्छा चाहिए तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो उसी तरह ये ज़िंदगी भी है, जब इसको अच्छा चाहते हैं तो बनाना भी हमारा ही काम है। कोई तीसरा चौथा व्यक्ति नहीं आएगा हमें बना कर देने के लिए। कुछ लोगों की लाइफ ऐसी होती है उन्हें सब कुछ मिल जाता है, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ ऐसी होती है उन्हें सब कुछ करना पड़ता है, तब उनको मिलता है। संघर्ष करके वो अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं। तो हर एक व्यक्ति की लाइफ एक जैसी नहीं होती। हम अपनी तुलना किसी और व्यक्ति से नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमारी लाइफ में संघर्ष है, हमारी लाइफ में हमें कुछ बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो घबराइए नहीं। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। किसी को एक बार में ही सफलता मिल जाती है, किसी को सफलता को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हर दिन लड़ना पड़ता है, हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। तो सबकी लाइफ तो एक जैसी नहीं होती है ना। किसी की लाइफ में उसे प्यार करने वाले बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, किसी की लाइफ में कोई होता ही नहीं है। वो बेचारा करे तो करे क्या, वो अकेले ही घूमता रहता है अपने मालिक की खुशी में। चल तू ही तो मेरे साथ है, कम से कम तू तो है मेरे साथ। तो ये सबकी अपनी अपनी अलग अलग लाइफ है। इसलिए सबसे पहले आप ये कहना छोड़ दीजिए कि उसकी ऐसी है, मेरी ऐसी। आपकी बहुत अच्छी है, आप अपनी देख नहीं रहे, आप देख उसकी रहे हो। अपनी देखना शुरू करो, अपनी को संवारने के लिए कोशिश करना शुरू करो, आपकी भी संवर जाएगी। और ऐसा नहीं कि उसकी लाइफ में खुशी है तो आपके में नहीं आएगी। कोई फूल जल्दी खिल जाता है, कुछ को खिलने में वक्त लगता है, लेकिन खिलते तो सभी हैं, है ना। और अगर नहीं आपका काम बन रहा है, हमेशा याद रखना, जब भी आपका काम नहीं बन रहा है, अपने आप को कभी ये मत कहना कि मेरा काम ऐसा है या फिर मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी लाइफ बहुत ख़राब। क्यों ख़राब है? क्या पता वो काम आपके लिए हो ही ना। क्या पता जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो उसमें आपको सिर्फ मेहनत ही लिखी है, सफलता ना लिखी हो, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं तो मिलेगी, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। ये एक विश्वास है एक भक्त का, जो हमने अपनी लाइफ में देखा है। क्योंकि आज मैं भी आपसे बात कर रही हूँ ना, मैंने ऐसा नहीं है कि सब कुछ पाया ही पाया है, बहुत कुछ खोना पड़ा है, बहुत कुछ छोड़ दिया ये सोचकर कि शायद बाबा को ये मंजूर नहीं है। बस इतना सोचकर जो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रिय थी वो भी छोड़ी है।
सिर्फ इस भरोसे कि बाबा बैठे हैं, बाबा कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगे। मेरी प्रिय चीज़ छीन कर वो मुझे अपनी प्रिय चीज़ देंगे, तो वो शायद मेरे लिए बहुत अच्छी होगी। बस यही सोचकर दिन और रात मेहनत करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप देना, देर से देना, लेकिन बेहतरीन देना। जो भी चीज़ मेरी लाइफ में कमी है उसको अब आप पूरा कीजिए। अब मेरे बस की बात नहीं है कि मैं अपनी लाइफ को संवार सकूं, मुझे तो बस मेहनत करनी है। फल देना, ज़िंदगी में सफलता देना, ज़िंदगी में खुशियाँ देना, ये मैंने आपके चरणों पे छोड़ दिया। अब तू दे ना दे वो तेरी मर्ज़ी है, क्योंकि बाबा मैं हार चुकी हूँ, तू मत हारना। मैं अपने जीवन की डोर आपके हाथों में छोड़कर अब मैं खुश हूँ, इस भरोसे से कि बाबा बैठे हैं, बाबा देख रहे हैं, बाबा ज़रूर देंगे। और बस कहते ना भगवान कहाँ है? विश्वास में। और आप भगवान को ढूंढ लीजिए, कहीं कहीं नहीं मिलेंगे आपको। भगवान आपके विश्वास में है। जितना विश्वास करते हो उतना ही भगवान की कृपा आप पर होती है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको भरोसा रखना है, आपको विश्वास करना है, आपको अपने मालिक को याद करना है। सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते बस यही कहते रहो कि तुम हो मुझे संभाल लेना, तुम हो मेरा साथ देना, बाबा मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाना। इस दुनिया में बहुत लोगों ने साथ दिया लेकिन छोड़ दिया बाबा, लेकिन आप कभी मत छोड़ना, आप हमेशा मेरे साथ रहना। अगर मैं कोई गलती कर दूं, कहीं पे भूल जाऊं तो मेरे को समझाना, मुझे मार्गदर्शन करना मेरा, लेकिन कभी मुझे छोड़ कर नहीं जाना। आज नहीं तो कल ज़िंदगी में खुशियाँ आनी ही आनी है, ये तो तय है। क्योंकि मुझे पता है मेरी भक्ति में शक्ति है, मेरे विश्वास में शक्ति है, मेरे बाबा में वो प्यार है जो मेरे लिए आज नहीं तो कल बरसेगा ही बरसेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो बस इसी प्रार्थना के साथ हम हर दिन जीते हैं, हर दिन अपना विश्वास और अधिक बढ़ा लेते हैं। और आप लोगों के जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं कि दीदार परिवार हमें बहुत अच्छा लगता है, इससे तो मेरा दिल और अधिक खुश हो जाता है। यार वाओ, मतलब जब हम अपनी फैमिली को पसंद आ रहे हैं तो हमें किसी और से क्या लेना देना, कोई करे ना करे वो उसकी मर्ज़ी है। लेकिन हम जिनके लिए मेहनत करते हैं, जिनके लिए हर काम को करते हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है, बस इतना ही काफ़ी है। दुनिया से हमें क्या लेना, हमारा अपना परिवार खुश है बस ठीक है। हमें किसी को दुख देना नहीं है, किसी को परेशान नहीं करना, अपनी खुशी देखनी है, अपने परिवार वालों की खुशी देखनी है, और जो काम सही है उसमें हाथ डाल देना है। जो खराब है उसे दूर से ही नमस्कार कर दीजिए, प्रभु हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा और याद रखिए, जो गलतियाँ आपसे पास्ट में हो चुकी हैं ना तो उनको प्रेजेंट में करना, फ्यूचर की तो बात ही छोड़ दीजिए, प्रेजेंट में नहीं करोगे तो फ्यूचर में अपने आप सुधर जाओगे। कभी भी उस गलती को नहीं दोहराना। याद रखना कि आपने पास्ट में जो किया था उससे आपको क्या मिला, अगर तो अच्छा रिज़ल्ट था तभी करना, अगर आपको पास्ट में करके कुछ रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आए तो प्रेजेंट में उस चीज़ को कभी मत करना। हमेशा इस चीज़ का याद रखना, हमेशा, क्योंकि कई बार पुरानी गलतियों से हमारे नए काम भी बिगड़ जाते हैं, ठीक है। इसलिए हो सके जितना हो सके सबूरी रखिएगा, श्रद्धा रखिएगा बाबा पर, और अपने कामों को धीरे धीरे सबूरी के साथ करते रहिएगा। अच्छा, आज की जो आपको लीला सुनने वाली है वो खुद आपको रिकॉर्डिंग द्वारा सुनाई देगी, जो कि रंजना मेहता जी द्वारा बताई गई लीला है। तो आप सुनिए और लीला का आनंद लीजिए। रंजना जी ने अपनी प्यारे प्यारे शब्दों से लीला कही है, तो आज उन्हीं के शब्दों से आप लीला को सुनिए और श्री साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। बाबा की लीला सब घर में हो, सबके साथ हो, सुनते सुनते लीला हो जाती है, आपको पता नहीं चलता। बस सच्ची कह रहे हैं हम आपसे, आप सुनते रहो, देखो कैसे लीलाएं होती हैं आपके साथ। कल को आप भी आके बताओगे अरे मेरे साथ भी लीला हो गई। तो बस यही तो चाहते हैं हम कि बाबा सबके साथ लीला करें, और ऐसे हम एवरी डे लीला को सुनते रहें, बाबा की चमत्कारों को सुनते रहें। तो चलिए सुन लेते हैं रंजना जी की इस प्यारी सी आवाज़ को। अनुजी, जय साईं राम। मैं रंजना मेहता दिल्ली से हूँ। मेरे साथ बाबा ने बहुत सुंदर लीला रची, जिसे मैं सबके साथ शेयर कर रही हूँ। यह लीला सन 2022 की है, जब मेरे हस्बैंड का बीपी हाई चल रहा था। उन्होंने कहा मैं डॉक्टर को दिखाकर 10 मिनट में घर आ जाऊँगा। काफ़ी देर हो गई, वे घर नहीं पहुँचे।
तो टेंशन हो गई। फिर मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया, वह जा रही थी पर फ़ोन नहीं उठा रहे थे। मैं अपने बेटे के साथ गाड़ी में बैठी और उन्हें ढूंढने के लिए चल पड़ी। पार्क में देखा, इधर उधर देखा, कहीं नज़र नहीं आए। सब ने फ़ोन किया, किसी का फ़ोन नहीं उठा रहे थे। मेरे हस्बैंड अक्सर अपने फ्रेंड के घर जाते थे, वहाँ भी नहीं थे। आसपास हर जगह पूछताछ करी तो कहीं भी नहीं पता चला। फिर मैंने बाबा को याद किया, ज़ोर ज़ोर से बाबा को बुलाने लगी। मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी, मुंह बुरी तरह सूखने लगा। मैं साईं साईं बोल ही रही थी। इतने में बेटे को हस्बैंड का फ़ोन आया। हस्बैंड ने बताया फ़ोन साइलेंट पर चला गया था, इसलिए पता नहीं चला। तब हमारी जान में जान आई। बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। अन्नू जी, बाबा मेरी छोटी से छोटी बात को सुन लेते हैं। वो मेरी बड़ी बात नहीं सुन रहे हैं। मेरा बेटा मैरिजेबल एज का है, कहीं भी रिश्ता नहीं बन पा रहा है। फिर मैं ये सोचती हूँ बाबा कोई अच्छी योजना बना रहे होंगे, तभी इतना समय लग रहा है। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ और मैं चाहती हूँ आप भी साईं दीदार का हर सदस्य मेरे बेटे की जल्दी से जल्दी शादी करने की प्रार्थना करे और मेरी मनोकामना पूर्ण हो। और एक और मैं छोटी सी लीला आपको शेयर कर रही हूँ। करवा चौथ के दिन क्या होता है कि तारे को देखकर हमारे में सरगी खाई जाती है। तो हम मॉर्निंग में उठ गए जैसे, और तारा देखने के लिए जैसे ही मैं बालकनी पहुँची तो हमारे घर के पास बड़े बड़े पेड़ हैं, तो तारा दिखा नहीं। तो काफ़ी देर इधर उधर देखती रही पर नहीं दिखाई दिया। तो हस्बैंड ने बोला कोई बात नहीं, आप सरगी खाओ अपना, और कोई नहीं। तो हमने सरगी खा ली, पर मन में सोचा जैसी बाबा की मर्जी। फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई। मैं जैसे लेटी ही थी तो मेरी आंख लग गई और मैं सपना देखने लगी। और सपने में क्या देखा कि आकाश में तारे ही तारे नज़र आ रहे हैं। और जैसे मेरी आंख खुली तो मैंने देखा ये तो सपना था। तो मैंने कहा ये तो मैंने तारे भी देख लिए। तब मेरे दिल को चैन पड़ा। तो ये थी बहुत प्यारी सी लीला जो कि रंजना मेहता जी द्वारा बताई गई। रंजना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा आपको इसी प्रकार हमेशा खुश रखें और आपके छोटे सपने, बड़े सपने, आपकी लाइफ की हर एक खुशी बाबा आपको भरपूर मात्रा में देते रहें। मेरे बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस परिवार के साथ अपनी ये लीला को शेयर किया, अपने भाव को शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरा परिवार करता है। तो चलिए कल देखते हैं कौन सी लीला हमको सुनने को मिलती है। और अभी के लिए हम पढ़ते हैं बाबा के 11 वचन और करते हैं दिन की शुरुआत। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन बहुत 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 शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। ओम साईं राम, जय जय साईं राम।